जो जानवर अंधा हो या काना हो या उसकी एक आंख की तिहाई रोशनी या इससे ज्यादा जाती रही हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अंधा हो, नजर उसको नहीं आता तो ऐब है, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। काना है, एक आंख नहीं है, कुर्बानी जायज नहीं है। आंखें दोनों हैं लेकिन एक आंख की जो रोशनी है वो तिहाई या इससे ज्यादा जाती रही है तो कुर्बानी जायज नहीं है। जो जानवर इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ 3 पांव से चलता हो, चौथा पांव जमीन पर रखता ही नहीं या रखता तो है मगर उससे चल नहीं सकता तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर चलने में चौथे पांव का सहारा तो लेता है मगर लंगड़ा के चलता है तो उसकी कुर्बानी ठीक है। यानी 3 पांव से तो मुकम्मल चल रहा है, चौथे पांव को जमीन पर रख सकता है लेकिन उससे चल नहीं सकता, रख सकता है लेकिन चल नहीं सकता, यानी घिसट रहा है उसका पांव जमीन पर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। उससे सहारा लेता है हल्का हल्का तो उसकी कुर्बानी जायज है। जानवर अगर इतना दुबला हो कि उसकी हड्डियों में गूदा तक बाकी ना रहा हो तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और ऐसा दुबला न हो तो कुर्बानी दुरुस्त है, लेकिन जानवर जितना मोटा और फरबा हो उस कदर उसकी कुर्बानी अच्छी होगी। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या ज्यादा दांत उसके गिर चुके हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता एक आध दांत गिरा तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। जिस जानवर के कान पैदाइशी तौर पर न हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर कान तो हो मगर छोटे छोटे हो तो कुर्बानी दुरुस्त है। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर सींग थे मगर टूट गए, सिर्फ ऊपर से खोल उतरा है, अंदर का गूदा बाकी है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर जड़ ही से निकल गया तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं। यानी एक जानवर है उसके सींग नहीं है, कुर्बानी दुरुस्त है। फिर सींग है लेकिन ऊपर से खोल उतर गया तो खोल उतरने की वजह से कोई हर्ज नहीं है, सींग उसके बरकरार है, ऊपर का वो छिलका सा वो खोल उतरा है तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जड़ से ही सींग टूट गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। खसी जानवर की कुर्बानी जायज है बल्कि अफजल है। जिस जानवर को खारिश हो तो उसको अगर खारिश सिर्फ जल्द तक महदूद हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। लेकिन खारिश की वजह से वो जानवर कमजोर होने लग गया तो ये निशानी है इस बात की कि इसका गोश्त, इसका जो खारिश का असर है वो गोश्त तक पहुंच चुका है। तो जिस जानवर के खारिश का असर गोश्त तक पहुंच गया उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और इसी तरह जानवर खरीदने के बाद उसमें कोई ऐब पैदा हो गया जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, तो अगर ये शख्स साहिब निसाब है तो इस पर कुर्बानी वाजिब है, इसके जगह दूसरा जानवर खरीद कर उसकी कुर्बानी करेगा। और अगर इसके जिम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं है तो वो इसी जानवर की कुर्बानी कर। अगला मसला, जानवर पहले तो सही सालिम था मगर ज़िबा करते वक्त जो उसको लिटाया तो उसकी वजह से उसमें कुछ ऐब पैदा हो गया तो उसका कोई हर्ज नहीं, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। यानी नीचे लिटाया तो गलती से छुरी उसकी आंख में लग गई या नीचे लिटाया तो लिटाते उसकी टांग टूट गई। होता है ना अमूमन ऐसे जो तकड़े जानवर होते हैं उसमें ऐसे मसाइल हो जाते हैं। तो जब कुर्बानी के लिए उसको लिटाने के लिए गिरा उसमें कोई ऐब पैदा हो गया, अब कोई हर्ज नहीं है, उसकी कुर्बानी जायज।